अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल यूनिक रेसिपी जिसमें ना तो हमने गोश्त डाला है, ना चिकन, ना मटन और ना ही किसी सब्ज़ी का इस्तेमाल किया है। आज मैं आप लोगों के लिए इतना लजीज सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ कि जिसे भी खिलाएंगे ना वो इसे गोश्त की बोटियाँ समझ के मिनटों में चट कर जाएंगे और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इतना लजीज और इतना मज़ेदार ये सालन बनके तैयार होता है। तो है ना यूनिक रेसिपी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये सालन हमने बना के तैयार किया है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर जो चीज़ हमें चाहिए वो है काली मसूर की दाल। खड़े मसूर की दाल भी इसे कहते हैं, मलका मसूर की दाल भी कहते हैं, साबुत मसूर की दाल भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने साबुत मसूर की दाल ली है, छिलके वाली मसूर की दाल है यहाँ पर 1 पाव मेरे पास, यानी कि 250 ग्राम मसूर की दाल मैंने ले ली है। आज इस दाल के साथ हम बनाएंगे ये यूनिक और बहुत ही लाजवाब रेसिपी। तो यहाँ पर दाल को सबसे पहले आपने साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से। इसमें कोई मिट्टी या कंकड़ नहीं रहना चाहिए। पहले आपने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इसके बाद हम इसे एक बाउल में डालेंगे। अब हमने इसे भिगोना है दाल को तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो चलिए मैं इसे एक बाउल में शिफ्ट करती हूँ। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेते हैं। अब इसमें मैं पानी डालूँगी खूब सारा और मैं इसे अच्छी तरह से 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से पहले वॉश करूँगी। दालों के ऊपर केमिकल लगे हुए होते हैं, इसीलिए दाल को हमेशा 3 बार अच्छी तरह से मसल के हाथों से अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल मैंने दाल को तकरीबन 3 बार अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया है। अब इसमें मैंने इतना पानी डाला है कि दाल अच्छी तरह से भीग गई है। तो बस इसे अब हम रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। कम से कम 1 घंटे के लिए रखें। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 2-3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं ताकि दाल अच्छी तरह से भीग जाए। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी है। दाल का दाना देखिए कितना अच्छा सा फूल चुका है। अब ये पानी हम इसका फेंक देंगे और हम इसे पीसेंगे। पीसने के लिए आप चाहें तो सिल पर भी पीस सकते हैं या फिर मेरी तरह इसी तरह मिक्सी का जार ले लें। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें पानी भी चला गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। साबुत हरी मिर्चें लेंगे, 4 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें ली हैं। प्याज लेंगे, एक छोटे साइज़ की मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 चम्मच भर के। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये पीस लिया है सारी चीज़ों को। दाल देखिए हमारी बिल्कुल मैंने इसे फ़ाइन नहीं पीसा है, पेस्ट नहीं बनाया बेसन की तरह। थोड़ा सा दाना देखिए इसमें साबुत भी नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह की पिसी हुई दाल होनी चाहिए। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे। आधा टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे। आधा टेबल स्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा। आधा टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करना है। ये मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। दाल में सारे मसालों की अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। 3 से 4 मिनट तक फेंटते हुए अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। तो ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। जिस तरह पकोड़े फ्राई किए जाते हैं उसी तरह से हमने इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। एकदम ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चम्मच की मदद से मैं डालती जा रही हूँ। तो इस तरीके से हम इन्हें फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन्हें फ्राई करना है। गैस का फ्लेम लो नहीं रखना है वरना ये चिपक जाती हैं नीचे। तो इस तरीके से हम इन्हें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। उलटते पलटते हुए इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो कलर देखिए कितना खूबसूरत इनका आ रहा है। मसूर की दाल तो वैसे भी जायके में बहुत ही मज़ेदार होती है। वैसे तो मैंने आपको इससे पहले मूंग की दाल से, मूंग मसूर की दाल से भी मंगोचियाँ बनानी सिखाई हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं साबुत मसूर की दाल के साथ बहुत ही लजीज मंगोचियाँ। तो यहाँ पर देखिए कलर कितना खूबसूरत सा आ चुका है। इसी तरह से जब इनका कलर खूबसूरत सा आ जाएगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे। सेम इसी मेथड से बाकी सारी भी हमने फ्राई कर लेनी है। तो मैंने मंगोचियाँ तो फ्राई कर ली थी। ऑयल ज़्यादा था, मैंने ऑयल थोड़ा कम कर लिया है। अब इसी ऑयल में प्याज मैंने ली थी, 1 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल कर दी है।
प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है। तो मैं मसाला यहाँ पर बना रही हूँ सालन बनाने के लिए। ऑयल मैंने थोड़ा सा कम किया है क्योंकि ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा था। प्याज देखिए हमारी फ्राई होने लगी है, कलर देखिए चेंज होने लगा है, प्याज का गुलाबी कलर आना शुरू हो चुका है। तो बस हमने अब इस पॉइंट पे पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करना है, 1 चम्मच भर के मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने कुछ सेकंड्स तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ही उम्दा ये सालन बनके तैयार होता है। मेरे कहने पर आप लोग ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोग फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी का, क्योंकि अगर कुछ समझ ना आए आज क्या बनाएं तो बना लें मज़ेदार सी ये मंगोचियों का सालन। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये मसाले इसमें चले गए, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मसालों को कुछ सेकंड्स तक ही फ्राई करना है वरना मसाले जल जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें मैंने 2 टमाटर लिए थे, टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया। तो यहाँ पर टमाटरों का पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। टमाटर आपने थोड़े ज़्यादा ही इसमें डालने हैं, ज़्यादा टमाटर डालेंगे तो मसाला बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बनेगा। नमक इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत। कसूरी मेथी है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी का इसमें शामिल करना है। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। दाल में तो वैसे भी मेथी का जो फ्लेवर होता है वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे मसाले को 6 से 7 मिनट तक। देखिए मसाले की मैंने अच्छी तरह से भुनाई की है। ऑयल इसका देखिए बिल्कुल अलग एकदम सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब जो हमने मंगोचियाँ फ्राई करके रखी थी दाल की मंगोचियाँ, ये देखिए कितनी सारी माशाल्लाह से बनके तैयार हुई हैं। ये इसमें हम डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो यहाँ मसाले में डालने के बाद अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालूँगी। जितना शोरबा आपको चाहिए उसी हिसाब से पानी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला शोरबा इसमें नहीं बनाना है तो मैं पानी इसमें थोड़ा कम ही डालूँगी। तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है और मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। अगर हम बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो जितना भी हमने ये पानी डाला है, शोरबा बनाया है, ये सब मंगोचियाँ अपने अंदर एब्ज़ॉर्व कर लेंगी। तो यहाँ मैंने पानी इसमें थोड़ा कम ही रखा है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसका शोरबा बनाया है, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। हरी मिर्चें भी साथ में डाल देंगे क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, सिर्फ 3 से 4 मिनट काफ़ी हैं। कवर कर देते हैं ताकि हरी मिर्चों की भी खुशबू इसमें अच्छी तरह से आ सके। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा गैस का फ्लेम लो कर देंगे। दम वाली आंच पर हमने इसे 3 से 4 मिनट सिर्फ पकाना है। 3 से 4 मिनट हो गए। पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच। हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है बनके। तो यहाँ पर अगर आप फ़ौरन सर्व कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप इसे 1 घंटे बाद भी सर्व करेंगे तो इसमें हम जितना भी शोरबा हम बनाते हैं ना तो वो मंगोचियाँ अपने अंदर एब्ज़ॉर्व कर लेती हैं, तो आपने फिर ज़्यादा शोरबा बनाना है। तो यहाँ पर बहुत ही लजीज़ ये सालन बनके तैयार हुआ है। खाने में इतना लाजवाब है कि जब आप इसे खाएंगे तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप कोई गोश्त का बहुत ही लजीज़ सालन खा गए हैं। बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि आपने दाल से बनाई है ये इतनी लजीज़ मंगोचियाँ। कलर देखिए कितना खूबसूरत है, ऐसे लग रहा है जैसे बोटियाँ होती हैं, बिल्कुल इस तरह का कलर है इनका। और खाने में बड़ी लाजवाब है, हाई प्रोटीन होता है इसमें। दाल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, गोश्त से ज़्यादा इसमें ताकत होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व कीजिएगा या फिर नाश्ते में पराठों के साथ खाएं। बहुत ही लजीज़ ये लगती हैं, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है जब इतना मज़े का सालन बन के तैयार होता है। तो ज़रूर आप लोगों ने इस रेसिपी को भी ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जब आप इस रेसिपी को एक बार बना लेंगे तो आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो
रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।